तो देखिए जी, हम लोग कल परिसंचरण तंत्र चल रहे थे, ठीक है। तो कल हमने पार्ट 1 पूरा किया था और आज हम इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा परिसंचरण तंत्र का पार्ट 2 है, ठीक है। ये हमारा पार्ट 2 है परिसंचरण तंत्र का। तो आइए चलते हैं सवाल नंबर 1 में। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है? तो ऑप्शन नंबर सी 72 बार। एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय की धड़कन 1 मिनट में लगभग 72 से 75 बार धड़कती है। वृद्धों में यह कम जबकि बच्चों में यह सबसे ज़्यादा होती है। हमारा हृदय प्रति मिनट 5 से 6 लीटर रुधिर पंप करता है। हृदय में एक स्पंदन बीट की समाप्ति से लेकर अगले स्पंदन की समाप्ति तक एक हृदय चक्र यानी कार्डियक साइकिल होता है। हृदय स्पंदन की दर स्टेथोस्कोप द्वारा मापी जाती है, जिसमें रोगी के दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक ध्वनि के बहुपरावर्तन होती है। स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है ध्वनि के बहुपरावर्तन द्वारा रोगी के दिल की धड़कन डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय की धड़कन 1 मिनट में 72 से 75 बार होती है। वृद्धों में यह कम जबकि बच्चों में यह सबसे ज़्यादा होती है। हमारा हृदय प्रति मिनट 5 से 6 लीटर रुधिर पंप करता है और हृदय में एक स्पंदन बीट की समाप्ति से लेकर अगले स्पंदन की समाप्ति तक एक हृदय चक्र कार्डियक साइकिल होता है। हृदय स्पंदन की दर स्टेथोस्कोप द्वारा मापी जाती है, जिसमें रोगी के दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक ध्वनि के बहुपरावर्तन द्वारा पहुंचती है। हृदय कब आराम करता है? तो 2 धड़कनों के बीच। हृदय एक मांसल तंत्र है। सामान्यतः यह वयस्क मनुष्य के में 72 से 75 बार प्रति मिनट धड़कता है। हृदय 2 धड़कनों के बीच आराम करता है। 2 संकुचनों के बीच का काल विश्राम अथवा शिथिलन काल कहलाता है। इसमें संकुचन के द्वारा आगे बढ़ा हुआ रक्त जब धमनियों के रिक्त स्थान में प्रवेश करता है, तब धमनी की दीवार और रक्त में संघर्ष होता है और रक्त का दबाव बढ़ जाता है। अतः हृदय के 2 संकुचनों के बीच धमनियों में जो रक्त भरा रहता है उसे विश्रामकालीन रक्तचाप कहते हैं। हाँ मैं क्यों निम्नलिखित में कौन सा लक्षण हृदय घात से संबंधित नहीं है? टांगों में दर्द, सीने में दर्द, पसीना एवं जी मिल जाना, बाह में दर्द तथा झंझनाहट इत्यादि लक्षण हृदय घात या हृदय रोग से संबंधित है, जबकि टांगों में दर्द होना हृदय घात से संबंधित नहीं है। मोटापा, उच्च तनाव, धूम्रपान, स्थानबद्ध जीवन शैली, वसा युक्त आहार इत्यादि इस रोग के प्रमुख कारण होते हैं, जिसके उपचार हेतु रुधिर स्कंदन रोधी औषधियों का उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन हृदय घात के सटीक लक्षण है? ऑप्शन नंबर डी हृदय घात रोग से संबंधित है जी मिचलाना, तेज पसीना आना और सीने में दर्द होना। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4।
मानव हृदय छाती के मध्य थोड़ा सा दाईं ओर स्थित है। मानव हृदय छाती के मध्य में थोड़ा सा दाईं ओर स्थित होता है। यह एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है। एक सामान्य मनुष्य का हृदय प्रति मिनट 72 से 75 बार धड़कता है। हृदय 4 प्रमुख कक्षों में विभाजित होता है। 2 ऊपरी कक्षों को दायां तथा बायां अलिंद या एट्रियम, कभी कभी इसे ऑरिकल भी कहते हैं, जबकि 2 नीचे दायां और बायां को नीले या वेंट्रिकल्स कहते हैं। हृदय स्पंदन की एक विद्युत तरंग द्वारा निष्पादित होता है जो उपजती है हृदय में। हृदय में ऐसी कोशिकाएं होती है जो विद्युतीय तरंग उत्पन्न करती है। इन्हें पेसमेकर कोशिकाएं कहते हैं। हृदय स्पंदन इन्हीं विद्युत तरंगों द्वारा निष्पादित होता है। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है हृदय के बराबर। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है हृदय के बराबर। चिकित्सा विज्ञान में हृदय की धड़कन के कारण धमनियों में होने वाली हलचल को नाड़ी कहते हैं। सामान्यतः नाड़ी स्पंदन की दर हृदय के धड़कनों की दर के बराबर होती है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है 5 से 6 लीटर। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में नियमित रूप से गतिशील रहता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होता है। अतः एक 70 किलोग्राम भार वाले स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जो उसके संपूर्ण शरीर के भार का लगभग 1/13वां भाग होता है। एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा होती है तो लगभग होती है 70 किलोग्राम भार वाले 5 से 6 लीटर, औसतन 5 से 6 लीटर। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में नियमित रूप से गतिशील रहता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार के लगभग 7 से 8% होता है। अतः एक 70 किलोग्राम भार वाले स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जो उसके संपूर्ण शरीर के भार का लगभग 1/13वां भाग होता है। रक्त क्या है? तो रक्त एक संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला यह गाढ़ा कुछ चिपचिपा लाल रंग का द्रव एक जीवित ऊतक है। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि मानव रक्त में पाया जाता है तथा इसके रासायनिक संयोजन में ग्लोबिन नामक प्रोटीन हीम नामक लाल रंग के पदार्थ से जुड़ी रहती है। रुधिर का लाल रंग हीम के कारण होता है। हीम की वलय रिंग में केंद्रीय भाग लौह आयरन का होता है। एक सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की औसतन मात्रा 15 ग्राम पर 100 मिलीलीटर रुधिर होती है तथा यह शरीर में गैसों के परिवहन का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, यह कुछ अम्लीय होता है। हीमोग्लोबिन का पीएच मान 7.1 से 7.4 के मध्य होता है, अर्थात हीमोग्लोबिन कुछ क्षारीय होता है। रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें लौह होता है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 4।
इसमें लाल रक्त होता है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है। कुल रुधिर का लगभग 55% भाग प्लाज्मा तथा शेष 45% भाग रुधिराणु होता है। रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा में लगभग 91% जल तथा 9% भाग में विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। आरबीसी कुल रुधिर का लगभग 40% भाग होता है। यह रुधिर का कोशिकीय भाग है। रुधिराणु की लगभग 90% लाल रक्त कणिकाएं होती है। यह केवल कशेरुकी प्राणियों में ही पाए जाते हैं। लाल रुधिराणुओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसमें हीम नामक लाल रंग का पदार्थ पाया जाता है जो इसे लाल रंग प्रदान करता है। रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य श्वेत रक्त कणिकाएं करती है, जिन्हें वीर सिपाही की संज्ञा अभिव्यक्त किया जाता है। हीमोग्लोबिन के बारे में कौन कथनों पर विचार कीजिए तो यह ऑक्सीजन रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। यह लौह युक्त यौगिक है और यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। ऑक्सीजन में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। यह लौह युक्त यौगिक है और यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह एफी विद्यमान होता है? मायोग्लोबिन। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह यानी एफी विद्यमान होता है? मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन लगभग सभी स्तनधारियों, सामान्यतः कशेरुकी प्राणियों के पेशीय ऊतकों में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। यह लौह यानी एफी इसका आवश्यक घटक है। किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? केंचुआ। केंचुआ अर्थवर्म एक एनिलिड प्राणी है जिसमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है, जबकि अन्य कशेरुकियों में यह प्रोटीन हीमोग्लोबिन लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। केंचुए में रुधिराणु रंगहीन तथा केंद्रक युक्त होते हैं और इस जंतु में परिसंचरण तंत्र बंद कर क्लोज टाइप का होता है। लाल रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त में लाल रंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त रुधिराणु कणिकाओं आरबीसी के कारण होता है। आरबीसी का रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का रंग लाल उनमें हीमोग्लोबिन के नामक प्रोटीन के ऑक्सीजन के संयुक्त होने के कारण होता है। लाल रुधिर कणिकाओं में एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, जो कि सिर्फ कशेरुकियों यानी वर्टेब्रेट्स के रुधिर में होते हैं। मनुष्य में ये केंद्रक विहीन तथा इनकी औसतन कुल पुरुषों में 54 लाख तथा स्त्रियों में 48 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर रक्त होता है। ये शरीर में गैसों के परिवहन का कार्य करता है। रक्त शरीर में का कार्य क्या करता है? सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। लाल रक्त कणिकाएं रक्त का एक महत्वपूर्ण घटक है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन शरीर के अन्य भागों में ले जाने के लिए जिम्मेदार होती है। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? 120/80। मनुष्य का औसत रक्तचाप 120/80 होता है। धमनियों में रक्तदाब की 2 अवस्थाएं होती हैं। पहले को प्रकुंचन दाब सिस्टोलिक प्रेशर तथा दूसरे को प्रसारण दाब
डायसिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सामान्य तौर पर प्रकुचन दाब 120 मिली एचजी तथा प्रसारण दाब 80 मिली एचजी होता है। रक्तचाप को डॉक्टर स्फिगोमीटर यंत्र द्वारा मापता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायसिस्टोलिक होता है 120 cm में। इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर। निम्न में से किसको रक्तचाप मापने के लिए उपयोग किया जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो इसका उल्लेख क्या है? मरकरी से। मनुष्य का औसत रक्तचाप 120/80 होता है। जब कोई डॉक्टर हमारा रक्तचाप नापता है तो वह वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष होता है। यदि किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो इसे Hg से तात्पर्य रासायनिक तत्व मरकरी अर्थात पारे से है। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तचाप दाब क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उम्र के बढ़ने के साथ साथ मानव में रक्तदाब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सामान्य दाब बीपी 120/80 होता है, किंतु इससे अधिक होने पर उच्च रक्तदाब हाई ब्लड प्रेशर, जबकि 120/80 से कम होने पर निम्न रक्तदाब लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। रक्तदाब को स्फिग्मोमीटर नामक यंत्र द्वारा मापते हैं। निम्न में 4 व्यक्तियों के रक्तदाब मान दिया गया है। निम्न में से किसका रक्तदाब सामान्य है? तो ऑप्शन नंबर डी श्रीबाई। श्रीबाई का रक्तदाब ब्लड प्रेशर सामान्य है क्योंकि एक स्वस्थ वयस्क मानव का रक्तदाब लगभग 120/80 होता है, जिसमें प्रकुचन दाब सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg, जबकि प्रसारण या अनुशीलन दाब डायसिस्टोलिक 80 mmHg होता है। हमारे शरीर में रक्त का दबाव होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक। जब कोई डॉक्टर हमारा रक्तचाप नापता है तो वह वायुमंडलीय दबाव के सापेक्ष होता है। उदाहरण के तौर पर यदि डॉक्टर द्वारा नापा गया रक्तचाप 120 mmHg है तो इसका अर्थ है कि यह दाब वायुमंडलीय है, वायुमंडलीय दाब से 120 mmHg अधिक है। रक्तचाप का मापन वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष होता है, जबकि वायुमंडलीय दाब निर्वात के सापेक्ष मापा जाता है। अतः निर्वात के सापेक्ष रक्तदाब होगा 760 + 120 यानी 880 mmHg। निम्न में से किस वर्ग सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर का होता है? ओ। रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है क्योंकि इसमें कोई प्रयोजन एंटीजन नहीं होता। अतः इसका रुधिर सही वर्ग के व्यक्तियों को चढ़ाया जाता है। दूसरी ओर इस वर्ग के प्लाज्मा में 2 प्रतिरक्षियों एंटीबॉडी की उपस्थिति के कारण किसी भी अन्य वर्ग के व्यक्ति का रुधिर इस वर्ग के व्यक्तियों में नहीं चढ़ाया जा सकता। रक्त वर्ग एबी सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। एबी जो होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। तो ये हमारा पार्ट 2 था। ठीक है, हमने 30 क्वेश्चन करा। आज ये थे 13 साथी 29 तक क्या है हमारा पार्ट 2 है। तो चलिए, थैंक यू आप लोग को।